एमए के विद्यार्थियों, पिछले दिनों मैंने अर्थशास्त्र की राजनीतिक परंपरा पर अपना व्याख्यान दिया था। उसके कुछ पाठ बाकी हैं, आज उसको खत्म करूंगा। देखिए, एक निवेदन आपसे यह है कि अगर आपको कोई सवाल पूछना है, अगर आप कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है या आपका उत्साह है किसी प्रकार को जानने समझने के सवाल का, तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर मैं वीडियो आपको देता हूं, उस पर आप सवाल लिख दीजिए। मैं आपके सवाल का सही उत्तर दे दूंगा। नहीं, हमारा नंबर है, हमारे व्हाट्सएप पर आ जाइए। आपको पता होगा, नंबर भी पता होगा। व्हाट्सएप पर भी सवाल आप पूछ सकते हैं, हम सारे सवाल का जवाब आपको देंगे। अर्थशास्त्र की परंपरा के संदर्भ में मैंने पिछली बार कुछ बातें की थी। अर्थशास्त्र में जो है राजनीति की स्वतंत्र विधा का विकास होता है। कुछ विद्वान इसे महज धर्मशास्त्रों की परंपरा मानते हैं, लेकिन यह धर्मशास्त्र की परंपरा नहीं है। अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र की परंपरा नहीं है, दोनों अलग अलग है, पृथक पृथक है, दोनों ही परंपरा। इस विचार का खंडन भी किया गया है। इस विचार के खंडन में नरेंद्रनाथ ला ने स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में लिखा कि अर्थशास्त्र की राजनीतिक परंपरा एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित हुई। इसका धर्मशास्त्र से कोई सीधा संबंध नहीं है, यद्यपि धर्मशास्त्र के कुछ मूल्यों को अर्थशास्त्र ने लिया है। यह बात सही है। उसी तरह से दोनों के विचार के विपरीत भी विचार आते हैं। यह कहा जाता है कि अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र की प्रतिक्रिया है, यह भी कहा जाता है। एवी कीथ ने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में इस बात को लिखा। एवी कीथ ने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में लिखा कि अर्थशास्त्र जो है धर्मशास्त्र की राजनीति की प्रतिक्रिया में जन्म लेता है, यह कहा। तो अब यह देखिए, दंड नीति एवं अर्थशास्त्र को एक माना गया। सेलिटोर जैसे विद्वान ने दंड नीति और अर्थशास्त्र को एक मान लिया। अर्थशास्त्र की रूपरेखा जो है वह धर्मशास्त्रों से भिन्न है, इसलिए अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र को एक मानकर चलना सही नहीं है। अर्थशास्त्र एक भौतिक राजनीति की व्याख्या करता है, धर्मशास्त्र नैतिक राजनीति की व्याख्या करता है। अर्थशास्त्र टोटल पॉलिटिकल साइंस है, धर्मशास्त्र नैतिक मॉरल पॉलिटिकल साइंस है। तो दोनों में अंतर है। अर्थशास्त्र की रूपरेखा में यह कहा गया कि अर्थशास्त्र धर्मशास्त्रों से स्वतंत्र, अर्थशास्त्र धर्मशास्त्रों से स्वतंत्र वैदिक आधार और समाज के व्यवहार से विकसित हुआ। अर्थशास्त्र एक समाज का व्यवहार के रूप में विकसित होता है, सामाजिक व्यवहार है। राज्य व्यवस्था में दोनों में समान अवधारणा का विकास हुआ। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में धर्मशास्त्र और शास्त्र की अवधारणाएं लगभग समान है। अर्थशास्त्र राज्य एवं उसके घटकों का व्यापक एवं तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अर्थशास्त्र जो है राज्य और उसके घटकों का व्यापक और तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। धर्मशास्त्र उसको वैदिक आधारों पर राज्य के कर्तव्यों की व्यापक योजना के साथ जोड़ता है। धर्मशास्त्र राज्य के कर्तव्यों की व्यापक योजना के संदर्भ में धर्मशास्त्र प्रतिपादित होता है। धर्मशास्त्रों में लोक प्रशासन के केवल मूल तत्वों का संकेत है। धर्मशास्त्र में लोक प्रशासन के केवल मूल तत्वों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में पूरा का पूरा अर्थशास्त्र लोक प्रशासन ही है। अर्थशास्त्र का विकास जो होता है वह राजनीतिक एकीकरण के लिए होता है। अर्थशास्त्र का विकास राजनीतिक एकीकरण के लिए होता है। अर्थशास्त्र भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक व्यवस्था का विकास करता है। कौटिल्य ने उन प्रत्येक साधनों का, अर्थशास्त्र ने उन प्रत्येक साधनों का समर्थन किया जिससे राज्य के स्वरूप का विकास हो। हर साधन का समर्थन कौटिल्य करता है, धर्मशास्त्र करता है। राज्य मजबूत हो, शासन व्यवस्था मजबूत हो, राजा मजबूत हो, मंत्रिमंडल मजबूत हो, इत्यादि इत्यादि। वहीं धर्मशास्त्र राज्य एवं राजनीति के विकास में पवित्र साधनों की बात करता है। धर्मशास्त्र में राज्य और राजनीति के संदर्भ में पवित्र साधनों की बात के विकास की बात करता है। लेकिन कौटिल्य ने नैतिकतावादी आदर्श राजनीति को दरकिनार किया है और
उसने एक तरह से कौटिल्य ने, यद्यपि कौटिल्य और मैकियावेली का तुलना नहीं किया जा सकता, लेकिन जो रास्ता है कौटिल्य का धर्म अर्थशास्त्र का, वह मैकियावेलियन रास्ता है। मैकियावेली भी राज्य को मजबूत बनाता है, मैकियावेली भी राज्य को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना पर चलता है, कौटिल्य भी करता है। मैकियावेली धर्म को इनकार करता है, लेकिन कौटिल्य को धर्माधिष्ठित राजनीतिक व्यवस्था की बात करता है। यह दोनों में अंतर है। अर्थशास्त्र के विपरीत धर्मशास्त्र ग्रंथों में सकारात्मक राजनीति का विकास हुआ है। अर्थशास्त्र में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तत्वों का समर्थन इस संदर्भ में किया गया कि राज्य की स्थिति मजबूत हो। राजा के कर्तव्य का जिस ढंग से विश्लेषण है, उसमें उसे व्यक्तिगत रूप से समाज एवं व्यक्ति का आदर्श बनना अनिवार्य है। राजा को कौटिल्य और धर्मशास्त्र दोनों में एक का क्या है कि राजा को क्या करना चाहिए? राजा को व्यक्ति और समाज का आदर्श बनना जरूरत है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य संपूर्ण राज्य की सुरक्षा और समृद्धि है। धर्मशास्त्र का उद्देश्य धर्म का भी उत्थान है। फलतः अर्थशास्त्र में राजा के संपूर्ण व्यवहार को समाहित कर किया गया है, और संपूर्ण जो राजा का व्यवहार है वह सामाजिक व्यवहार है, राष्ट्रीय व्यवहार है, राष्ट्रीय एकीकरण और सशक्त राष्ट्र का व्यवहार। यह कौटिल्य का व्यवहार है। हाँ हाँ, हम तो हैं विभाग फैकल्टी में। आइए, राज्य अब देखिए, आंतरिक तथा बाह्य शत्रुओं के उन्मूलन में, आंतरिक तथा बाह्य शत्रुओं के उन्मूलन में राजा के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हुआ। आंतरिक और राज्य शक्ति के उन्मूलन में राजा के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हुआ है। राजा के दैवी सिद्धांत का भी समर्थन कौटिल्य ने किया है, और कार्यपालिका को, राजा को कार्यपालिका का एकमात्र अधिष्ठान माना है। राजा इस रूप में राज्य प्रशासन की ऊर्जा शक्ति बन जाता है अर्थशास्त्र परंपरा में। जैसे चाहे वह अपने समाज को प्रस्तुत करे। अर्थशास्त्र कहता है कि जैसे चाहे वह अपने समाज को, अपने को समाज में प्रस्तुत करे। यह कौटिल्य अर्थशास्त्र करते हैं। न्यायपालिका में राज्य सर्वोच्च अपीलीय कोर्ट है। अर्थशास्त्र में राज्य सर्वोच्च अपीलीय कोर्ट है। न्याय के किसी भी निर्णय को अनावश्यक रूप से देरी के बगैर कर सकता है। यह कौटिल्य अर्थशास्त्र में कर सकता है। विधायिका का अधिकार अर्थशास्त्र के राजा को नहीं, कानून नहीं बना सकता। उस अपने अधिकारों का प्रयोग वह श्रुति, स्मृति, सदाचार, परंपरा के आधार पर करता है। राजाज्ञा प्रसारित करने का भी उसे अधिकार प्राप्त होता है। वह राजा की, इसके अतिरिक्त भी अर्थशास्त्र का राजा राजाज्ञा भी प्रसारित कर सकता है। वह राजाज्ञा भी प्रसारित कर सकता है। कुछ विद्वानों ने राजा की आज्ञा को विधि का स्रोत माना है। कौटिल्य यानी अर्थशास्त्र की परंपरा में जो राजाज्ञा है उसको भी विधि का स्रोत माना है। सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति के युग संधि पर कौटिल्य या अर्थशास्त्र विधायन के क्रियान्वयन को राजा की शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। मतलब कौटिल्य अर्थशास्त्र परंपरा में राजा एक सुदृढ़ता का प्रतीक बन जाता है। धर्मशास्त्र में राजा सुदृढ़ता का नहीं, धर्म सुदृढ़ता का प्रतीक बनता है। विधि एवं सामाजिक परंपरा के साथ राज्य शासन जैसे राज्य विधि का समन्वय इस आधार पर किया गया कि तत्कालीन परिस्थिति में वैदिक जीवन एवं संस्कृति की रक्षा संभव हो सके। इसमें यह भाव सर्वथा सुरक्षित है कि राजा अपने को विधि निर्माता न समझ करके विधि का संरक्षक समझे। अब थोड़ा सा और है, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं, फिर मैं इसको आज खत्म करूंगा।